आपके पास भी न पैसा है, न पूँजी है, न नौकरी है, आप भी बहुत परेशान हैं। मेरी बात को सुनिए, आप परेशान मत होइए, मैं आपको एक तरकीब बताऊँगा और ये तरकीब हर किसी पे फिट बैठेगा, हर किसी पे फिट बैठेगा। चाहे उसका उम्र 50 साल है, चाहे उसका उम्र 20 साल है, हर कोई इस तरकीब से, इस टेंशन से मुक्त हो जाएगा। और ये रामबाण सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद इसको किया हूँ तब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, हो सकता है आप गृहस्थी में होंगे, आपकी पत्नी होंगी, आपके बेटे होंगे, मतलब परिवार में आप एक मुखिया के रूप में होंगे। ये भी हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट होंगे, ये भी हो सकता है कि आप कहीं जॉब कर रहे होंगे, वहाँ से खुश नहीं होंगे, और ये भी हो सकता है कि आप एक बेरोजगार व्यक्ति होंगे, काम की तलाश कर रहे होंगे, यार कोई जॉब पे रख लेता, कोई काम पे रख लेता, लेकिन आपको कोई काम पे रखता नहीं है। रखने के लिए तैयार है तो आप वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कि आप कोई काम अपना करना चाहते हैं, खुद का व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पूंजी नहीं है, नौकरी तो है ही नहीं, पूंजी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, मतलब बहुत तकलीफ है। जीवन का सारा तकलीफ आपको लगता है कि मेरे पास है। मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ। देखिए, उम्र में हो सकता है आपसे छोटा हूँ या बड़ा हूँ, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो कह रहा हूँ अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सुनिएगा, आपके जीवन में काम जरूर आएगा, कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा। करना क्या है, किसी के यहाँ जॉब कर रहे हो, आप किसी के यहाँ जॉब आप कर रहे हो और वो आपको मान लो 20,000 रुपये दे रहा है सैलरी। आप कहोगे यार इतना तो है ही नहीं, 10,000 से तो कम ही मिलता है। मैं कहूँ आज के ज़माने में अगर 10,000 से कम मिल रहा है फिर वो नौकरी बेकार है, आप काम बेकार है, आप छोड़ दो। 20,000 कम से कम अगर मिल रहा है आज के ज़माने में एक अनपढ़ व्यक्ति को, 20,000 रुपये मिल रहा है महीने का, तब तो वो ठीक जगह पे है। लेकिन अगर 20,000 से भी कम मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है, 8,000 मिल रहा है, तब ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। उस काम को तुरंत छोड़ देना चाहिए। तो करना क्या है, अगर किसी जगह जा करके आप काम कर रहे हो और 20,000 पाने के बावजूद भी आप खुश नहीं हो और आप चाहते हो कि मैं अपना काम बदल दूं, अपना जो कारोबार है ये बदल दूं, रूटीन बदल दूं, क्योंकि मेरे को यहाँ मन नहीं लगता है। रुकिए 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 रुकिए, अभी पूरा बात मेरा खत्म नहीं हुआ है। पहले ये सोचिए कि मैं इसको अगर छोड़ दिया आज ही, अभी इसको छोड़ दिया जो भी मैं कर रहा हूं, तो कल मेरे घर में 20,000 रुपया कहाँ से आएगा। और जो मेरे खर्चे हैं, जैसे मान लो कि बच्चों का फीस होगा, अगर कोई गाड़ी वाड़ी खरीदा होगा तो उसमें पेट्रोल का खर्चा होगा, घर का बिजली का खर्चा है, राशन का खर्चा है, सब्जी तेल मसाला सब खरीदना होता है, हर किसी को खरीदना होता है। तो ये जो खर्चा है, हमारी बेसिक ज़रूरतें का जो खर्चा है, अगर मैं आज इस नौकरी को छोड़ देता हूँ तो ये खर्चा मेरा कैसे पूरा होगा, ये पहले विचार कर लीजिएगा, उसके बाद से छोड़िएगा। और छोड़ना है, ये भी बात पक्का है कि छोड़ना है, उसको रखना नहीं है। आप उस काम को छोड़ोगे ही छोड़ोगे। देखो, कहते हैं कि अगर यहाँ से वहाँ जाना है, एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पे जानी है, तो पहले सीढ़ी को छोड़ना पड़ता है। आप इस बात को सुने हैं? हाँ, सुने तो हैं, लेकिन मानते कहाँ हैं। पहले पावदान से अगर दूसरे पावदान पे जाना है तो पहले पावदान को छोड़ना ही पड़ेगा। अगर दूसरे पावदान पे हैं, तीसरे पावदान पे जाना चाहते हैं, तो दूसरे पावदान को छोड़ना ही पड़ता है। ये जीवन का रूल है, जीवन का नियम है। इसी तरीके से काम में भी है। ये बात हमें क्यों नहीं समझ में आती है? हम जिस काम को कर रहे हैं, हम मान लिए हैं कि भैया यही काम है बस दुनिया में हमारे लिए, या फिर अगर मैं इसको छोड़ दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि उस काम को छोड़ने से पहले अच्छे से समझ लेना जरूरी होता है कि भैया जो मेरा खर्चा है, जो मेरे घर का खर्चा है, ये खर्चा पूरा कैसे होगा अगर इस काम को छोड़ देता हूं तो। क्या मैं उसके लिए पूरे तरीके से तैयार हूं, या फिर मैं जो करना चाहता हूं उसकी मैंने शुरुआत किया है, उससे कुछ आमदनी हो रही है, या मैं शुरुआत किया ही नहीं हूँ, सिर्फ सोच रहा हूँ कि ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा और किया कुछ नहीं हूँ, बस सोच ही रहा हूँ दिमाग में। ये पहले अच्छे देखिए, मैं आपके काम छुड़वाना नहीं चाहता, ये गलतफहमी मत रहिएगा। आप जिस काम को करना चाहते हैं, ये गहराई वाली बात है, ये अदर लोग नहीं समझ पाएंगे, समझदार लोग ही समझेंगे। जिस काम को आप करना चाहते हैं वो अलग चीज़ है, और ये दुनिया जो है आपसे जो करवाना चाहती है, जिस काम को आपसे करवा रही है, वो अलग चीज़ है। हालांकि अपनी अगर मैं बात करूं
तो मैं कुछ और करना चाहता हूँ। अब ये नहीं बताऊंगा कि क्या करना चाहता हूँ, अब ये बताना ठीक नहीं है, लेकिन मैं कुछ और करना चाहता हूँ। दुनिया मुझसे कुछ और कराना चाहती है, घर वाले मुझसे कुछ और कराना चाहते हैं, लेकिन ये जीवन आपका है, ये फैसला आपका है, ये सब कुछ डिसाइड करना आपका है। आपको माँ बाप ने, जिसने भी सपोर्ट किया, आपको पढ़ा लिखा दिया, आपको एक उम्र पे पहुंचा दिया, आपको साथ देकर, अब आप अपने जीवन का फैसला ले सकते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूं या फिर मैं अपने लिए काम कर रहा हूं। एक बार जीवन मिला है, इसी जीवन में सब कुछ करना है। जितना पैसे कमाना है आपको एक ही बार, एक ही जीवन में कमाना है। एक ही बार का मेरा मतलब एक ही बार करोड़ चोरी नहीं करनी है। एक ही बार मतलब एक बार जीवन में जितना मौका मिलेगा पैसा कमाने का, आपको एक ही बार मिलेगा। फिर मृत्यु के बाद तो पैसा कमाओगे नहीं आप, और मृत्यु के बाद तो किसी को पता भी नहीं होता कि कौन कहाँ जाएगा। अब बताने वाले लोग बताते हैं कोई स्वर्ग जाता है, कोई नरक जाता है, लेकिन अब वो तो कोई जानता नहीं है कि आपको, या मैं भी नहीं जानता हूँ भैया कहाँ जाएंगे हम लोग। लेकिन एक बात पक्का है कि जीवन तो एक ही बार मिला है। इसी जीवन में, अब चाहे 60 साल का है, 70 साल का है, 100 साल का है, जितना भी आपका उम्र है, इतने में आपको मजे लेने हैं, सब खाने हैं, भोग जो भी आपको करना है सब इसी में करने हैं। भगवान से भी जुड़ना है, भगवान को याद रखना है। और बहुत सारे लोग भगवान के खिलाफ होंगे, वो कहेंगे भैया भगवान को कहाँ बीच में ला रहे हो, ये सब थोड़ी होता है, ये सब तो कहने की बात होती है, ये तो आप अंधविश्वास फैला रहे हो। लोग ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं, गलत हैं वो लोग। आपने ये वाक्य जरूर सुना होगा कि भगवान के मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। आपने सुना होगा, जरूर कहीं सुना होगा। क्या आप इस बात को मानते हैं? सुना तो है, क्या आप मानते हैं? नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि आपको लगता है यार ये सब कहने सुनने में अच्छा लगता है, रियल में थोड़ी ना है। रियल में है, भगवान के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, ये बात सच है। आप जो भी है, जहां जिस भी सिचुएशन में खूब परेशानी से घिरे हुए हैं ना, खूब परेशानी से, आपने वैसा बंदोबस्त किया है, आपने वैसा ही बंदोबस्त किया है। अगर एक बार चिटकी में दिमाग लगाएं कि मैं अगर यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे मैं क्यों हूँ। भगवान ने हमको अच्छा शरीर दिया है, अच्छा बोलने का, बात करने का, चलने का, सब कुछ तो सही है, तो फिर हम यहाँ पे क्यों? ये आपसे सवाल करना होता है। आप किए हैं, आप कभी करेंगे नहीं, आप कभी सवाल करोगे ही नहीं। आपको तो ये चाहिए कि भैया पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, नौकरी नहीं है, क्या करें क्या करें। देखो, सब कुछ बैठ करके आराम से समझना होता है, और जल्दीबाजी में कुछ नहीं होता है। जल्दीबाजी में कुछ नहीं होगा। आप ये सोच रहे हो कि जो टॉपिक है, जो सवाल है, आप उसका उत्तर क्यों नहीं देते हो? अगर मैं उसको एक लाइन में उत्तर दे दूं तो ये बात आपको समझ में कभी नहीं आएगा जो मैं बताना चाहता हूं। एक लाइन में उत्तर किसी भी, देखो कोई भी पैसा, कोई भी धन अगर बिना मेहनत किए मिल जाए, आप उसको मर्यादा में नहीं रखोगे, उसको खर्च कर दोगे, नष्ट कर दोगे, जैसे आएगा वैसे चला भी जाता है। लेकिन अगर आपने मेहनत से कमाया है, टाइम देकर कमाया है, पूरा पसीना बहा के कमाया है, अच्छे तरीके से सही काम करके कमाया है, तो वो पैसा आपको जीवन भर साथ देता है। ठीक वैसे काम में भी है। काम में मन नहीं लग रहा है, उसको तुरंत छोड़ना नहीं है, समझदारी से कि भैया मेरा जो खर्चा है ये पूरा कैसे होगा। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं अपने खर्चे को पूरा कर लूंगा, हर किसी का महीने का कितना खर्चा होता है? एक नॉर्मल कोई व्यक्ति है, नॉर्मल मतलब कि कोई गरीब व्यक्ति है, अब नॉर्मल को भी छोड़ दो, कोई गरीब व्यक्ति है, उसका हर महीने का खर्चा कितना होगा? मान लेते हैं अगर एक बाइक है उसके पास, अरे गरीब आदमी के पास बाइक है, क्यों हंस रहे हो? गरीब आदमी के पास भी बाइक होता है। हाँ, खाने का नहीं है लेकिन बाइक है घर में, ऐसे मैंने बहुत देखे हैं, आपने भी देखा होगा। तो मान लो एक बाइक है, उसमें 100 रुपये का अगर डेली तेल फूंक रहा है, घूम रहा है, इधर उधर चला रहा है, महीने का 3000 रुपया हो गया। 1000 रुपया बिजली का बिल मान लो, 4-5 हज़ार रुपये राशन का मान लो। ऐसे करके अगर देखा जाए तो 15,000, 16,000 बच्चे की फीस, EMI, ये सारा मिलाकर 15-16 हज़ार में आराम से फिट बैठ जाएगा। हर महीने का खर्चा 15-16 हज़ार है। एक परिवार हो जो 4-5 लोग हो, उसमें 6 लोग हों, और एक बाइक हो, बाकी एक घर हो, एक मतलब छोटा सा परिवार जिसमें कि गरीब परिवार जिसको बोल सकते हैं, अगर वैसा परिवार है तो उसका हर महीने का खर्चा 15,000, 16,000 रुपया तो चाहिए ही चाहिए। अब चाहे वो एक व्यक्ति कमा रहा हो, या 2 व्यक्ति कमा रहे हो, या 4 व्यक्ति कमा रहे हो, लेकिन मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि गरीब परिवार में एक व्यक्ति कमाता है और 4-5 लोग उसको खाने वाले होते हैं, क्योंकि कमाने का काम सिर्फ मर्दों का है और वो
काम करते हैं। मतलब ये गांव में मैंने देखा है, शहरों में तो पति पत्नी दोनों काम करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, काम करना भी चाहिए। लेकिन गांव में मैंने देखा है कि 4-5 लोग अगर परिवार में है तो एक व्यक्ति कमाएगा, बाकी सब खाएंगे, बैठ करके खाएंगे, वो कोई काम नहीं करेंगे। घरेलू का जो जिससे पैसा नहीं मिलेगा वो सारा काम करेंगे, पैसा मिलने वाला काम नहीं करेंगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है। तो ऐसा मान के चलो कि 15,000 रुपया आपका हर महीने का खर्चा है और आप 20,000 रुपये कमा रहे हो और सोच रहे हो कि मैं इस काम को छोड़ दूं, तो ये खर्चा कहां से आएगा? पहले ये सोचना होगा, क्या मैंने इसके लिए कोई बंदोबस्त किया है? अगर किया है तो क्या इसका परमानेंट सोल्यूशन है कि अगर मैं काम ना करूं फिर भी पैसा आता रहे, 15,000 महीना आता रहे? ऐसा मैंने कुछ बंदोबस्त किया है? ज़्यादातर लोग ना यही गलती करते हैं और इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं, और इसी वजह से और गरीब होते जाते हैं। और इसका कारण यही है। आपको क्या करना है, आप जो भी काम कर रहे हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, जो भी काम आप कर रहे हैं, आपको काम को अभी नहीं छोड़ना है, अपने मन का हिसाब से काम करना है ना। आपको जबरदस्ती जो कर रहे हैं वो नहीं करना है, अपने मन का काम करना है। तो सबसे पहले जहां से भी आप अर्निंग कर रहे हैं, जो भी पैसा आप कमा रहे हैं, उस पैसे को इकट्ठा करके कुछ ऐसा पैसिव इनकम बनाइए कि आप काम न करें फिर भी पैसा आता रहे। समझे? नहीं समझे? बहुत सारे लोगों को तो माथा पे से निकल गया होगा, भैया ये क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। देखिए, जहां से भी आप पैसे कमा रहे हैं वहां से कुछ पैसा कमा करके इकट्ठा कीजिए और उसको ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कीजिए जहां से कि पैसिव इनकम, है ना, पैसिव इनकम आती रहे। हर महीने का जो आपका खर्चा है, 10-15 हज़ार जो भी खर्चा है, अपने आप आता रहे। यदि आप काम छोड़ भी देते हैं फिर भी हर महीने का खर्चा आपको मिलता रहे, आता रहे। समझ रहे हैं? ये होता है समझदार इंसान की निशानी, और समझदार इंसान ऐसे ही काम करता है। और मूर्ख इंसान जो है वो क्या करेगा, अपनी भावनाओं में आकर के अपनी, एक होता है ना, हॉबी को चुनेगा और कहेगा कि भैया मेरे को ये पसंद नहीं है, मैं तो ये पसंद है। कहीं वो सुन लिया है कि जो पसंद है वो करो, तो वो काम करेगा। लेकिन उसको समझ नहीं है कि भैया मेरे को जो पसंद है उससे अभी पैसा तो मिलने वाला नहीं है, अभी तो मैं उससे 1 रुपये आमदनी नहीं है। अगर मैं उसको अभी करने लगूँ तो पैसा कैसे आएगा, घर का खर्चा कैसे आएगा? तो घर में अगर खर्चा नहीं आएगा तो घर में क्लेश होगा, क्लेश होगा मतलब झगड़े होंगे। कोई कहेगा कमाता नहीं है, कोई कहेगा निठल्ला है, कोई कहता है तू अलग हो जा, तू कहता है बंटवारा कर ले। ये सारा प्रॉब्लम घर में शुरू हो जाती है। अगर आमदनी आ रही है, पैसा आ रहा है, परिवार में सब खुश रहेंगे, सारा चीज़ खुश रहेंगे। और ये डिसाइड आपको करना है। आपका एज 20 साल है, 50 साल है, 40 साल है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये ज्ञान जो है आपके जीवन भर काम आएगा। तो न पैसा है, न पूंजी है, न नौकरी है, क्या करें? समझदारी से काम करें। जो मुझे पसंद है मैं उस पर काम करूँगा, एक ऐसा काम करूँगा जो मुझे रेवेन्यू दे, मुझे पैसा दे। लेकिन जो काम मैं कर रहा हूं उसको छोड़ने से पहले मैं ये 100 बार जरूर सोचूंगा कि जितने मेरे महीने का खर्चा है, क्या ये खर्चा पूरा अपने आप हो पाएगा? अगर मैं काम छोड़ दूं तो कोई डिस्टर्ब तो नहीं होगा, कोई परिवार में क्लेश तो नहीं आएगा, किसी को कुछ तकलीफ तो नहीं होगी? ये सारा बात समझ करके फिर काम को छोड़ना होता है। अपना मन का काम किया जाता है, ये बात सत्य है, लेकिन कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, कब स्टार्ट किया जाता है, ये समझदारी का विषय है। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो से मैंने बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है। अगर आप समझदार होंगे तो मेरी बात को समझेंगे, और जो मूर्ख इंसान होगा वो तो कमेंट में लिख ही चुका होगा कि भैया ये मेरे मतलब का नहीं है, आप बकवास करते हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप अनुभवी लोग हैं, आप समझदार लोग हैं, तो आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मैं फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश से बात करिए। जय हिंद।